एरीज मेष राशि हम आज आपकी करंट फीलिंग्स रीडिंग कर रहे हैं और जैसे ही मैं शफल कर रही थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी मुझे दिखाई दिया। मैं ये देख रही थी कि आपके पास्ट से कोई आपको कांटेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि ये पर्सन क्या आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं, मगर सवाल ये है कि क्या आप इस पर्सन को दोबारा अपने लाइफ में लेना चाहते हो या नहीं? क्या आप पास्ट को भुला पाओगे या नहीं? तो चलिए देखते हैं कि ये कौन है और ये क्या है रिलेशनशिप और यहाँ पे आगे क्या होगा। तो देखेंगे मैसेजेस क्या आ रही है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो एरीज चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपकी करंट फीलिंग्स रीडिंग में। अम, तो याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हो तो वो पेड सेशन होता है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी व्हाट्सएप की डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे कोई भी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, यानी कि जो मैं यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट्स, अब मैंने ऐसे कैंडल्स, चक्रा हीलिंग की कैंडल्स यूज़ की है, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी रिकमेंडेशंस में तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स के नाम वगैरह रिकमेंडेशंस डाल दिया है। तो एरीज मेष राशि, इस वक्त आपकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ आ रही है एक सेपरेशन की। तो आप दोनों के बीच में इस वक्त एक सेपरेशन नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस तो करते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो, मगर इस वक्त आप दोनों के बीच में या तो एक नो कांटेक्ट है या फिर बहुत कम कांटेक्ट है। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि इस सिचुएशन में कुछ था या कुछ हुआ है जिसके वजह से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त आपको चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो आप एक ब्रेक पर हो, आप मेंटली इमोशनली रिकवर करना चाहते हो। इस पर्सन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ इमोशंस है, फीलिंग्स है, मगर ये पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड है, तो शायद वो अपने फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस भी ना करे। ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। मैं एंड में साइंस निकाल कर आपको बता सकती हूँ कि आपके पर्सन कौन से साइन के हो सकते हैं, मगर वो एंड में होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये सेपरेशन क्यों हुआ है आप दोनों के बीच में? किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक तीसरा पर्सन आया हो। मैं यहाँ पे एक वर्क एनर्जी देख रही हूँ, तो आप दोनों शायद एक ही कंपनी में काम करते हो या फिर आपका रिश्ता करियर से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप दोनों के बीच में करियर एक कॉमन फैक्टर लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है दूसरे पर्सन से और उसके वजह से कोई अनबन हुई हो, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो मतलब आपके या फिर उनके काम या ऑफिस में कोई तीसरा पर्सन वहाँ पे है। मैं एक और बार क्लैरिटी चाहती हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉक क्या है, चैलेंज क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी भी हुआ हो, कुछ झगड़ा हुआ हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, ये पर्सन ने आपको कुछ कह दिया हो, या फिर आपने कुछ इस पर्सन को कह दिया हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
कुछ एक इम्पल्सिवनेस की एनर्जी है, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ एक इम्पल्सिव डिसीजन ली और उस वजह से यहाँ पे एक एंडिंग हुआ और यहाँ पे एक बिट्रेयल जैसी एनर्जी फील हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से या फिर आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन अब ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है। अब यहाँ पे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ ये पर्सन देखिए ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। क्या आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या फिर ये पर्सन अंदर से ब्लॉक्ड हो सकते हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू करे मगर श्योर नहीं है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं। तो देखिए कंफ्यूज्ड है, सोच रहे हैं प्रैक्टिकली इमोशनली हर तरीके से वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे। आप क्या फील करते हो? आपकी फीलिंग्स क्या है? आपकी फीलिंग्स है हैंग्ड मैन। तो आप भी एकदम सस्पेंडेड हो। आप भी कोशिश कर रहे हो कि कुछ लेट गो करे, आगे बढ़े। यहाँ पे आप ग्रोथ चाहते हो, आप इस पर्सन को अभी भी पसंद करते हो मगर यहाँ पे देखिए अब ये सिचुएशन बैलेंस में नहीं है। तो कभी आपको लगता है कि ठीक है यहाँ पे एक मौका देना चाहिए, कभी लगता है नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ये पर्सन चाहते तो है कि वो एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहे आपके साथ, वो फैमिली चाहते हैं आपके साथ। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं मगर ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। तो उनकी इंटेंशंस क्लियर है। आपकी इंटेंशंस क्या है? यहाँ पे आपकी इंटेंशंस है वर्ल्ड। कहीं ना कहीं एरीज में देख रही हूँ आप पास्ट के ये साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। आप सिंगल होना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े टाइम के लिए खुद पर फोकस करना चाहते हो, अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो। तो यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, इस पर्सन फ्यूचर में एक्शन क्या लेंगे? तो लवर्स है यहाँ। लवर्स एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है मगर कभी कभार लवर्स एक चॉइस की भी एनर्जी हो सकती है दो लोगों के बीच। अगर ये पर्सन के लाइफ में कोई और था तो इस पर्सन मतलब ये पर्सन शायद चुनने की कोशिश कर रहे हैं आपके बीच और किसी और के बीच। मगर यहाँ पे देखिए एक्शंस में ये पर्सन काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं मगर कुछ छुपा रहे हैं। ओके, तो ये जो बात है ना, ये जो छुपाने वाली बात, ये थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेथ एनर्जी है। तो ये पर्सन चाहते तो है रेन्यूअल हो मगर शायद वो कुछ सच्चाई से भाग रहे हैं या आपसे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आगे? फ्यूचर आउटकम क्या है? फ्यूचर आउटकम है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पैशन नज़र आ रहा है को आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक्शन तो लेने वाला है, लेने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन इंटरेस्टेड है और दूसरे पर्सन के तरफ से इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि अगर ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं तो आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे क्योंकि आप वो पहले जैसे वो इंटरेस्ट नहीं रहा है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल भी डिसइंटरेस्टेड एनर्जी में हो। हालांकि यहाँ पे मैं एक रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ मगर आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो एरीज। तो अगर आप रिकन्साइल भी कर रहे हो इस पर्सन के साथ, पहले जैसे वो बात नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली पहले जैसे वो बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? तो मुझे ये पूछना है एरीज आपसे कि क्या ये आपसे रेजोनेट करता है, और अगर ये करता है आपसे रेजोनेट तो आप क्यों इस पर्सन के साथ रिकन्साइल कर रहे हो जब आप इंटरेस्टेड नहीं हो? आप क्या चाहते हो? क्या आप सिंगल रहना चाहते हो या रिकन्सिलिएशन चाहते हो? तो ये बात जो है मैसेजेस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज आया है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये सिचुएशन में जो हो रहा है उसे नेचुरली आगे बढ़ने दे, आप उसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और लेट गो करें क्योंकि लेट गो करने से
चीज़ें ईजी होकर आगे बढ़ता है। जितना हम कंट्रोल करेंगे उतने ही ब्लॉक्स आते हैं लाइफ में। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आया है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स के हेल्प से भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती है। तो शायद आपको भी, अगर आपको लगे कि आपको इस रिश्ते में एफर्ट डालना है, तो शायद आपको भी फ्रेंड्स की मदद से कोशिश करनी चाहिए। तो एरीज, अब हम देखेंगे आपके पर्सन की साइन। ओके, यहाँ पे क्या साइन आ रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। यहाँ पे देखिए वर्गो है और बहुत ज़्यादा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी लग रही है। वाटर साइन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक साइन गिर गया, यहाँ पे आया है लियो। यहाँ पे आया है स्कॉर्पियो। और यहाँ आया है स्पाइसीज। एक और मैं लास्ट साइन लूंगी, ये है लीब्रा। तो ये साइंस यहाँ पे है, और जैसे मैंने कहा वर्गो भी है, और बहुत ज़्यादा वाटर साइंस है। तो ये है आपके लिए रीडिंग एरीज। अगर ये रेजोनेट करता हो तो कमेंट्स में यस लिखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।